हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कविता के बहाने। कक्षा 12th की हिंदी आरोह है जो, तो वो पढ़ेंगे हम। और इसके जो रचयिता हैं या कवि हैं, वो कवि हैं कुंवर नारायण। तो कुंवर नारायण के द्वारा एक बेहतरीन जो रचना है, जिसमें वो कहते हैं कि हमें कविता जो रची है उसके क्या बहाने हो सकते हैं या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं कि हमने जो रचना रची है। तो यहाँ पर वो बताते हैं, जो कवि हैं वो कहते हैं कविता एक उड़ान है चिड़ियों के बहाने। यानी कि कवि कहते हैं कि मैंने जैसी चिड़ियों को उड़ता देखा तो मैंने अपनी रचना रची। किसके लिए? चिड़ियों के लिए। क्योंकि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कि जिस चिड़िया के लिए उड़ान जो रचना रची है, वो चिड़िया तो एक दिन नष्ट हो जाएगी, लेकिन जो उनकी जो रचना है, जो उनकी कविता है, वो अमर हो जाएगी या हमेशा हमेशा पढ़ी जाएगी। तो कविता तो एक उड़ान है, यानी कि जिस प्रकार चिड़ियाँ उड़ती हैं, तो चिड़ियों को उड़ता देखी तो उन्होंने अपनी कविता की उड़ान भरी है या अपनी कविताओं की रचना की है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, यानी चिड़िया तो एक ना एक दिन नष्ट हो जाएंगी, लेकिन उनकी उनके लिए जो कविताएं रची गई वो कविताएं कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के मायने चिड़िया कह जाने। और चिड़िया है वो इस घर जाती है उस घर जाती है, और पंख लगा और उड़कर जाने ना जाने कहाँ कहाँ जाती है। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मेरी भी कविता इसी प्रकार की है कि वह सभी जगह जाएगी, इधर भी जाएगी उधर भी जाएगी, लेकिन जो हमारी कविता है वो अमर है। क्यों? क्योंकि चिड़िया तो एक दिन नष्ट होना है। जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि मेरे मटमैले अंगना में फुदक रही गौरैया, यानी गौरैया की जो कथा है, आज भी हम सब लोग हैं या सब बच्चे हैं वो पढ़ते हैं कि एक जो चिड़िया है वो एक इनके अंगने में बैठी है और मतलब फुदक रही है। तो मेरे मटमैले अंगना में फुदक रही गौरैया, और कैसे अपना जो चोंच है वो मतलब कांच पर या जो दर्पण है उस पर मारती है और लहूलुहान भी कर लेती है। तो वो चिड़िया ना जाने अब होगी, हमारे ख्याल से तो नहीं होगी, वो कब की मर चुकी होगी, लेकिन उनकी जो रचना है वो आज भी हम सब लोग पढ़ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि रचना तो जो चिड़िया तो नष्ट हो जाती है, लेकिन उनकी जो कविता है वह है नष्ट नहीं होती है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि और जो कविता के पंख और लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, यानी कि जो कविता में पंख लगे हैं वह तो उड़ती रहेगी। यानी कविता है वो एक बार उड़ चुकी है, एक बार लिख चुकी है, रच चुकी है, तो उसे तो लोग पढ़ते ही रहेंगे। लेकिन जो जो चिड़िया है उसके तो पंख है एक ना एक दिन नष्ट हो जाने हैं, अर्थात चिड़िया की जो उड़ान है वो तो एक ना एक दिन नष्ट हो ही जाएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं कि मैंने जो रचना है, कविता रचना है, वो किससे सीखा है? चिड़ियों को देखकर। इसीलिए वो कहते हैं कि मेरी जो जिस प्रकार चिड़ियाँ उड़ती हैं उसी प्रकार वह की कविता है वह भी उड़ान भरती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जिस प्रकार कवि ने फूलों को खिलते देखा तो उन्होंने भी कहा है कि मतलब हमारी जो कविता है वह भी तो खिल रही, जिस प्रकार फूल खिलते हैं, लेकिन अंतर क्या है? कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन जिस प्रकार कविता खिलती है उस प्रकार फूल कैसे खिल सकते हैं? क्योंकि फूल तो सुबह शाम खिलते हैं, सुबह और शाम, लेकिन जो रचना एक बार उन्हीं फूलों के लिए रची गई जो फूल सुबह शाम खिलते हैं, लेकिन जिस तरीके से वह रच जाती है या कवित हो जाती है या कविता बन जाती है, तो वह हर समय हर वक्त महकती रहती है। उसके लिए उसे कोई भी सुबह शाम की ज़रूरत नहीं पड़ती। फूल तो केवल सुबह शाम महकते हैं, सुबह शाम खिलते हैं, लेकिन फूलों के लिए रची गई है या लिखी गई कविता या सृजन किया गया कविता का हमेशा या जन्म जन्म तक वह फूलती रहती है, खिलती रहती है। बाहर भी
बाहर भीतर, इस घर उस घर। जिस प्रकार फूलों की जो महक है, फूलों का खिलना है, फूलों की जो खुशबू है, वो अंदर भी रहती है, बाहर भी रहती है, इस घर भी रहती है, उस घर भी रहती है। लेकिन एक ना एक दिन फूलों को तो नष्ट हो जाना ही है, लेकिन उनके लिए जो कविता का सृजन हुआ है, कविता रची गई है, वह कभी भी नष्ट होने वाली नहीं। बिना मुरझाए महकने के मायने फूल क्या जाने, यानी कि जो मुरझा जाएगा फूल तो किसी ना किसी दिन मुरझा ही जाएंगे, लेकिन जो फूलों के लिए कविता रची गई है, उनके महकने से, उनके खिलने से जुड़ी, वह कभी भी नहीं मुरझाएगी, वह कभी भी निराश नहीं होगी। और वह हमेशा जब जब उस कविता को पढ़ा जाएगा, उन फूलों के महकने की बात की जाएगी, या यूँ लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे अभी फूल ही खिल रहे हों। कविता एक खेल है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। फूल तो केवल इतना जानते हैं कि उनको खिलना है, लेकिन खिलकर कब नष्ट हो जाएं ये तो फूल ही जानते हैं। लेकिन जो कविता है वो तो कभी नष्ट नहीं होगी, और न जाने कहाँ कहाँ पड़ी जाएगी, यह तो केवल कविता ही जानती है, इसके बारे में फूल नहीं जानते। नेक्स्ट है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता तो एक खेल है, तो कवि कहते हैं कि मैंने बच्चों को खेलता देखा तो मैंने फिर उनके बहाने कविता रच दी। कविता तो एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर। जिस प्रकार बच्चे हैं वो इतने मासूम, इतने इनोसेंट होते हैं, तो उन्हें कोई मतलब नहीं रहता कि यह किसका घर है और कौन मतलब किससे बुराई है, किससे लड़ाई है। वह तो सभी के घर आते जाते रहते हैं और सभी से प्यार भरी बातें या मीठी मधुर बातें करते रहते हैं, उनके लिए सभी समान हैं। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि कविता तो एक खेल है जो बच्चे खेलते हैं, तो वह ये नहीं देखते कि हम किसके साथ खेलते हैं, वह तो खेल में आनंद को ढूंढते हैं। बाहर भीतर सभी जगह आते जाते रहते हैं, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। बच्चा ही जाने अर्थात यहाँ पर सब घर को एक करने का जो मायना है, अर्थ है, वह केवल कौन जानता है, बच्चा ही जानता है। क्योंकि बच्चे के अंदर कोई भी राग द्वेष या ईर्ष्या की भावना नहीं होती। वह बच्चे हैं बड़े मासूम होते हैं, और वह हर घर जाना पसंद करते हैं, हर किसी से बात करना पसंद करते हैं। उनमें कोई भी बुराइयां नहीं होती जो हमें वैमनस्य या दुश्मनी या शत्रुता पैदा करे, यानी नफ़रत की भावना उनमें पैदा नहीं होती। वो तो हम ही सब लोग हैं जो धीरे धीरे उनमें पैदा कर देते हैं। और कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर। तो कवि कहते हैं कि उनकी जो कविता इसलिए रची गई कि उन्होंने बच्चों को खेलता देखा है, कि बच्चे तो खेल कर रुक जाएंगे, लेकिन बच्चों के लिए जो कविता रची गई खेलने के लिए, वह हमेशा खेलती रहेगी। इसीलिए वह कहते हैं कि बच्चे तो रुक जाएंगे या किसी न किसी दिन खेलना बंद ही कर देंगे, लेकिन उनकी जो कविता है वो हमेशा ज़िंदा रहेगी या अस्तित्व में बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो कविता है वो इतनी ही सी थी, और आपको ये हमारी छोटी सी कविता कैसी लगी कमेंट्स करके बताना प्लीज़, और पढ़ते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।